बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम फीटस सर्कुलेशन को पढ़ेंगे। इसमें हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मदर से आता है प्लेसेंटा के थ्रू, और वो फीटल लीवर के अंदर चला जाएगा विद दी हेल्प ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, और पूरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्लेसेंटा से वापस चला जाएगा थ्रू दी अम्बिलिकल आर्टरीज़। अम्बिलिकल आर्टरीज़ दो होती हैं, अम्बिलिकल वेन जो है वो सिंगल होती है। जब हमारे पास अम्बिलिकल वेन से ब्लड आता है तो अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड है वो लीवर के अंदर जाता है। कुछ जो ब्लड होता है वो हेपेटिक साइनोसाइड में चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ इट जो है वो इन्फीरियर वेना कैवा में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ डक्टस वेनोसस। इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर ब्लड ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा जो है वो राइट एट्रियम के अंदर एंटर होता है, और उसके बाद जो राइट एट्रियम से ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा विद द हेल्प ऑफ फोरामेन वेन। उसके बाद ब्लड जो है वो लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइट्रल बाइकस्पिड वाल, और फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड इज इजेक्टेड टू द असेंडिंग एओर्टा। ब्लड जो है वो असेंडिंग एओर्टा के अंदर चला जाएगा और सप्लाई करेगा हार्ट को, अपर लिम्ब को, हेड और नेक को। स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर जाता है, और उसके बाद जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि ड्रेन हो रहा होता है फ्रॉम द सुपीरियर वेना कैवा, वो राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम में जाने के बाद जो है ना वो ट्राइकस्पिड के थ्रू जो है ना वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाएगा। जब हमारे पास ये पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा तो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है वो डक्टस आर्टरियोसस के ज़रिए डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर चला जाएगा, या आर्टिक आर्च के थ्रू, और वो जो है ना वो फर्दर अम्बिलिकल आर्टरी के ज़रिए प्लेसेंटा के साथ जो है ना वो प्लेसेंटा में जाएगा, और वहाँ जाके ऑक्सीजनेट होगा और वापस जो है ना अम्बिलिकल वेन में आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द ब्लड जो पल्मोनरी ट्रंक में जा रहा है उसका 10% जो है वो लंग्स में जाता है, और ब्लड जो है वो सेंट बैक टू दी लेफ़्ट एट्रियम बाय द पल्मोनरी वेन्स। तो वो अगर लंग्स की तरफ जा रहा है 10% ब्लड, तो वहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ब्लड जो है ना वो वापस पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में आ रहा है। प्लेसेंटा जो है वो एक रेस्पिरेटरी फंक्शन इसका होता है अनटिल बर्थ, और जब बर्थ होती है तो इवेंट कुछ स्पेसिफिक इवेंट होते हैं जो कि द सीजेशन ऑफ प्लेसेंटल ब्लड फ्लो। जब प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है, और इन्फेंट के जो लंग्स है वो एक्सपेंड करते हैं और अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन का, तो उसमें जो फीटस सर्कुलेशन के दौरान कुछ शंट बने होते हैं उनकी क्लोजर हो जाती है। तो उन शंट की कौन कौन से शंट कब क्लोज होंगे यहाँ पे इस टेबल के अंदर समराइज़ किए गए हैं। तो अडल्ट जो रेमिनेंट होते हैं उन शंट की क्लोजिंग की वजह से वो यहाँ पे हमें इस कॉलम के अंदर दिए गए हैं। इस कॉलम के अंदर हमारे पास अडल्ट रेमिनेंट है, और इस कॉलम के अंदर हमारे पास फीटल स्ट्रक्चर्स हैं। होता ये है कि जो अम्बिलिकल आर्टरी है, जब हमारे पास फीटस की डिलीवरी होती है तो हमारे पास जो अम्बिलिकल जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाती है। अम्बिलिकल सर्कुलेशन स्टॉप होने की वजह से अम्बिलिकल जो हमारे पास वेन जो ब्लड लेके आ रही है वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, और जो अम्बिलिकल वेन है वो क्योंकि हमारे पास सिंगल लेफ़्ट अम्बिलिकल वेन ही बचती है वो फर्दर जो है वो लिगामेंटम टेरीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो वापस ब्लड प्लेसेंटा की तरफ लेके जा रही थी हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज़, वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो हार्ट का लेफ़्ट एट्रियम राइट एट्रियम के दरमियान एक फोरामेन था, फोरामेन ओवेल, वो फोसा ओवेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे सेप्टम प्राइमम सेप्टम सेकंडम के साथ जो है ना वो फ्यूज़ हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसस थी जो कि हमारे पास असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा को पल्मोनरी ट्रंक के साथ जो है कनेक्ट कर रही है ये वाली। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो भी क्लोज हो जाएगी और वहाँ पे लिगामेंटम आर्टेरियोसम बना देगी। इसके अलावा डक्टस वेनोसस थी जो कि हमारे पास अम्बिलिकल वेन से ब्लड को शंट कर रही थी इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, और ये जो डक्टस वेनोसस है ये भी क्लोज हो जाएगी और वहाँ पे लिगामेंटम वेनोसम बन जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास जो है ना वो फीटल जो सर्कुलेशन के दौरान जो फीटल स्ट्रक्चर के कुछ